दोस्तों, जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 साल में एक बार लगता है। इसके चलते इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। यानी साल 2025 में लगने वाला महाकुंभ 144 सालों बाद आया है। यही वजह है कि इसे बेहद खास माना जा रहा है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसका पौराणिक संबंध समुद्र मंथन से है, जब अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन स्थानों पर गिरीं। मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान है, जिसे मोक्षदायी माना जाता है। लाखों श्रद्धालु, संत महात्मा और अखाड़े इस मेले में भाग लेते हैं। यह मेला भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। आधुनिक युग में इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। आइए इसे विस्तार से जानें। भारत को संस्कृति और परंपराओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के रीति रिवाज और मेले विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मेलों में सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाने वाला मेला है महाकुंभ मेला। यह मेला न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ मेला को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा और साधु संत एकत्र होते हैं। महाकुंभ मेला का इतिहास और इसकी परंपरा वैदिक युग से जुड़ी हुई है। यह मेला 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इन 4 स्थानों पर हर 12वें वर्ष महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन भी होता है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र को मथने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान कई चीजें निकलीं, जिनमें अमृत कलश सबसे महत्वपूर्ण था। अमृत कलश के निकलते ही देवता और असुर इसे प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे। देवताओं को डर था कि असुर अमृत का सेवन करके अमर हो जाएंगे। इस लड़ाई में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत कलश को देवताओं को सौंप दिया। कथा के अनुसार अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला का सबसे पुराना उल्लेख लगभग 7वीं शताब्दी में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में इस मेले का जिक्र किया है। उन्होंने वर्णन किया है कि प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक सभा आयोजित की जाती थी, जिसमें लाखों लोग शामिल होते थे। 8वीं शताब्दी में महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक संगठित रूप दिया। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की और संतों व श्रद्धालुओं को इस मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर यह तय होता है कि मेला कब और कहां आयोजित होगा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। हर स्थान पर मेले की अवधि और स्नान के शुभ मुहूर्त खगोलीय स्थिति के अनुसार तय किए जाते हैं। मेला का आध्यात्मिक महत्व भी है। जैसे कुंभ मेले को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। यहाँ आकर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के सभी पापों का नाश करता है, ऐसा हिंदू धर्म में विश्वास है। संत महात्मा इस मेले को ध्यान, साधना और धर्म की चर्चा का मंच मानते हैं। कुंभ मेले की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जैसे स्नान, यानी सबसे प्रमुख आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना है। इसे मोक्षदायी माना जाता है। अखाड़ों का जमावड़ा, यानी देश भर के विभिन्न अखाड़ों के साधु संत इस मेले में आते हैं। धार्मिक प्रवचन, यानी मेले में अनेक धार्मिक प्रवचन, कथाएं और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। शाही स्नान,
यानी अखाड़ों के साधु भव्य जुलूस के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तथा संस्कृति का प्रदर्शन यानी मेले में भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला आज भी उसी भव्यता और श्रद्धा के साथ आयोजित होता है। आधुनिक युग में यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। 2013 में आयोजित प्रयागराज कुंभ मेला को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अलावा इस मेले ने वैश्विक स्तर पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। अगर आप चाहते हैं कि महाकुंभ की ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानी लेकर मिलूंगा। धन्यवाद।